पहुंचने वाले हैं संसद भवन इंजीनियर रशीद, और फिर कुछ ही क्षणों में उनकी हलफ बर्दारी होनी है। किस तरह का रिएक्शन, कितनी खुशी लोगों में है, और क्योंकि वो पूरी तरह उनकी नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जेल में है, तो इसको लेकर कोई रंजिश या किसी तरह का कोई मलाल भी है मन में? जी जास्मीन, इस वक्त जो है शुमाली कश्मीर के, जो आपने खुद भी कहा कि एक बड़ा दिन है, यानी खुशी का दिन है कि आज इंजीनियर रशीद जो ख्वाब इन्होंने देखा था वो शायद करीब करीब पूरा हो रहा है। और इस वक्त यहाँ पर लोगों की एक भारी तादाद और लगातार इनकी नजरें जो है इस वक्त न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर है, और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग इस वक्त न्यूज़ 18 जो है ये देख रहे हैं कि कब पहुंचेंगे, कितने वक्त लगेगा। सवेरे से ही जो न्यूज़ 18 ने शुरू किया कि इंजीनियर रशीद के कवरेज को लेकर, तो ये लगातार उसको वॉच कर रहे हैं। तो इस बीच ये पल पल की खबरें सुन रहे हैं न्यूज़ 18 पर। फिर से लगातार जो है वर्करों की तादाद बढ़ रही है, मिठाइयां ला रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह औरतें भी निकली हैं। आप तो कुछ लोग और भी नए आए हैं, इनसे जाने की कोशिश करें। कुछ वकला भी आए, क्या कहेंगे कि आज बड़ा दिन है शुमाली कश्मीर के लिए? जो ख्वाब आपने देखा था वो करीब करीब पूरा हो रहा, अब बाज़ाब्ता तौर पर हलफ बर्दारी होगी, कितने खुश हैं आप? जी हम आज बहुत खुश हैं, क्योंकि ये हमारा ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। हमने जो ख्वाब देखा था वो आज पूरा हो गया। आज इंजीनियर रशीद साहब हलफ उठाएंगे, और हमने इसी के लिए वोट डाले थे। हमने इसी के लिए वोट डाले थे कि हम उसको पार्लियामेंट में देखेंगे, वो हमारी बात करेंगे वहाँ पार्लियामेंट में। हाँ, आज वो ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि आज वो हलफ उठाने वाले हैं। आज हम बहुत खुश हैं। मैंने अभी भी बताया कि हम बहुत खुश हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा है। वी आर थैंकफुल टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमें अदालत आलिया पे भरोसा है, हमें डेमोक्रेसी पे भरोसा है। हम इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं, और आज वो जा रहे हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज अर्बन म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भी रहे, एआईपी के लीडर भी यहाँ पर हैं, तो एक मायूसी मत है आप में कि अगर वो 2 घंटे का पेरोल मिला, उसके बाद वो हलफ बर्दारी, उसके बाद फिर से तिहाड़ जेल रवाना, क्या आपको लग रहा है कि आप मायूसी तो नहीं है कि आपकी नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे खुल के? जी बिल्कुल, फिलहाल तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि इंजीनियर रशीद साहब हेल्प ले लें, क्योंकि हमने अदालत में भी वो पिटिशन की थी कि उनको हेल्प लेने का वो मौका दिया और इजाज़त दी जाए। जो आप बेल का बोल रहे हैं दैट विल फॉलो, तो पहले इंजीनियर साहब हेल्प लेंगे। फिलहाल हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर रशीद साहब का इलेक्शन था, जीतना था, और उनका हेल्प लेना था, ये किसी चैलेंज से कम नहीं था। हमें कोर्ट भी जाना पड़ा, हमें इलेक्शन कमीशन में भी इलेक्शन कमीशन ने नो डाउट हमें बहुत सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी इस पूरे प्रोसेस में हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। बट एट द एंड ऑफ द डे वी वुड लव टू सी इंजीनियर रशीद फाइनली आउट ऑफ द जेल, क्योंकि जो ख्वाब नॉर्थ कश्मीर की जो 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के तकरीबन 30 लाख लोग हैं जो उन्होंने ख्वाब देखा है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर कोई है जो पार्लियामेंट में उनकी तर्जुमानी कर सकता है, वो इंजीनियर रशीद साहब करेंगे। तो हम सब ये देखना चाहेंगे कि फुल फ्लेज वो बाहर आए और पार्लियामेंट में अपने लोगों की तर्जुमानी। फिलहाल उस पर कुछ चीज़ों की कदगन है कि वो मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे, या वो कुछ लोगों से मिल नहीं पाएंगे। क्या आपके मन में ये था, या आप चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद खुल के मीडिया से बात करते, तो आपको लगता है कि कई सालों बाद आपकी आवाज़ आपके कानों से टकराती? नहीं, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का, क्योंकि हम भी अपने लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं आपके मीडियम थ्रू। जैसे इन्होंने कहा, वकील साहब ने अभी कहा कि पहली तो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि उनका ओथ लेना, तो आज इंशाल्लाह वो ख्वाब शर्म ताबीर होने जा रहा है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही था। इसके बाद इंशाल्लाह इस पे हम परमानेंट बेल के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे, क्योंकि हमें जमहूरियत पे भरोसा है, इंडियन डेमोक्रेसी पे भरोसा है। और आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इलेक्शन कराया, फेयर इलेक्शंस हुए। वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह उनकी परमानेंट बेल भी हो जाए। यानी कि आप चाहते हैं कि परमानेंट बेल, यानी कि अभी आर्जी यानी कि अबूरी जमानत तो उसे मिल गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुकम्मल रिहाई होनी चाहिए। क्या उसके बाद आपके वकला की टीम अदलिया का रुजू करेंगे? हाँ, आपका कहना सही है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही बेहतरीन वकला की टीम है। हमारी पार्टी के कई एडवोकेट साहिबान हैं जो LLB LLM कर चुके हैं, उनके पास ज़बरदस्त कानूनी महारत है, और वो जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली में भी इस वक्त हमारे कई लोग हैं वो इस पर कर रहे हैं, वो लगे हैं। उसको बाज़ाब्ता बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि रशीद साहब जो है उसने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है जिसके लिए उसे जेल में रखा जाए। लोगों ने फैसला सुनाया है, लोगों ने उसको एतमाद दिया है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसा मसला होता तो लोग उसको वोट नहीं डालते। 2 दफ़ा वो MLA रह चुके हैं,
پہلے جب اس نے پارلیمنٹ الیکشن لڑا اس وقت بھی اس نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے. جب آج اس نے الیکشن جیتا تو اس نے 2 بڑے دگج لیڈر جو تھے, چاہے ہمارے جو سی ایم رہ چکے عمر صاحب یا باقی جو سجاد صاحب, ان کے ساتھ کئی لیڈران تھے, ایم ایل اے تھے, ایم پیز تھے, ان کے پاس پیسہ تھا, وسائل تھے, ان کے پاس مین پاور تھا, بٹ لوگوں نے ان کو نکارا اور انہوں نے انجینئر رشید صاحب کو اپنا اعتماد دیا اور کہا کہ ہماری صحیح نمائندگی اگر پارلیمنٹ میں کوئی کر سکتا ہے وہ رشید صاحب ہے. یعنی کہ آپ کا جو جنون تھا, جسے ہم کہیں گے جنون تھا, کیا اس میں اضافہ ہوا؟ کیونکہ اب آپ جو چاہتے تھے کہ کیا ایم پی بنے, اب تو ایم پی بنے, کیا اب اسمبلی انتخابات آنے والے, کیا وہ جنون پھر سے ہمیں دکھے گا کہ آپ ہر طریقے سے, جس طرح آپ نے شمالی کشمیر میں الیکشن لڑا, کیا اب آپ کشمیر کے ہر حصے میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ ہاں, آپ کا کہنا صحیح ہے, ہر ایک حصے میں ہم الیکشن لڑیں گے, ہمارے نمائندے ہم ہر ایک جگہ سے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے, کیونکہ جوش اور جنون برقرار ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو اب یہ چینج ہو چکا ہے, یہاں پر تبدیلی آ چکی ہے, کیونکہ یوتھ نے اب کمان سنبھال لی ہے, اور پورا جو یوتھ ہے, اور وہ بھی ان کی جو یہاں پر اس وقت جو یوتھ نے اپنے لیڈر بنائے ہیں وہ بہت ہی ذہین اور قابل لوگ ہیں جن کو انہوں نے آگے کیا ہے, لہذا ہر ایک جگہ سے